वेलकम बैक। शहर नामे में शामिल करेंगे तफसीली खबरों। सबसे पहले आपको बताएंगे पन्नो आकिल के नजदीक मोहम्मद नूर फाटक पर कराची से पंजाब जाने वाली ग्रीन लाइन से मजदा टकरा गई है। मजदा ड्राइवर मौके पर जाँ भाग हो गया जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। कराची से पंजाब जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन की गन्ने से भरी मजदा से टक्कर, मजदा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अब ट्रैक मुकम्मल तौर पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है जबकि ट्रैक को बहाल करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास में सीटीडी और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए यूनान कश्ती सानिया का मरकजी बैनुल-अक़वामी इंसानी स्मगलर मुल्जिम फैजुल्ला खान को पठान को गिरफ्तार कर लिया है। जिला उमरकोट के इलाके शादीपली में रात गए मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 14 जून को यूनानी कश्ती वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम फैजुल्ला खान अहमद पठान को गिरफ्तार कर लिया। सीडीडी की इब्तिदाई तफ्तीश में गिरफ्तार मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि वो यूनान कश्ती वाक़े में मुलव्विस था। वो इटली, लबनान और दीगर यूरोपीय ममालिक के रास्ते बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी स्मगलिंग में भी मुलव्विस है। इसके अरकान का ताल्लुक मंडी भाउद्दीन से है। इसके भाई और वालिद भी इस तरह के जराइम में मुलव्विस हैं जो गैर कानूनी तौर पर इटली गए और वहीं मुकीम है। FIA एक ज़राए ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिम अरसे दराज से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है। मुल्जिम ने मुश्तरका तफ्तीश के दौरान यूनानी कश्ती हादसे में मुलव्विस होने का एतराफ़ भी कर लिया। मुल्जिम फैजुल्ला खान ने खिलाफ 20 जून 2023 को FIA रावलपिंडी के HTC थाने में अब्दुल रज़ाक की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज है। FIA ने सितंबर 2023 में होने वाले गिरफ्तारी के लिए मीरपुर खास के इलाके रहीम नगर में छापा मारा और कार्रवाई की, लेकिन ये फरार हो गया। मुल्जिम को FIA के हवाले किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे पाकपतन के नवाही इलाके कबूला में रिटायर्ड स्कूल टीचर के अगवा का मामला हल हो गया। बीवी ही खावन की कातिल निकली है। बीवी ने लाश घर में फर्श में दबा दी। 70 साला रिटायर्ड स्कूल टीचर मुबारक मोहल्ला करमपुरा कबूला का रिहायशी और 2 माह से लापता था। पुलिस ने रिटायर्ड स्कूल टीचर के अगवा का मुकदमा मकतूल की दोस्त की मुद्दत में दर्ज कर रखा है और इंदिराज मुकदमा के बाद तफ्तीश का आगाज हुआ। इंकशाफ किया है कि बीवी ने बहन के साथ मिलकर खावन को कत्ल करके लाश घर में कमरे के फर्श में दफना दी, जबकि पुलिस ने घर के सहन से मकतूल की लाश बरामद कर ली। खावन के कत्ल के इल्जाम में बीवी नाहिद अख्तर और उसकी बहन सिद्रा बीबी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे खानखा डोगरा में संगदिल मां बच्चे को जन्म देने के बाद मकामी कब्रिस्तान में छोड़कर गायब हो गई। 15 पर कॉल चलने से पुलिस ने बच्चे को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस जराये का कहना है कि गुर्बत की मारी मां ने इसे कब्रिस्तान में रखकर गायब हो गई, जबकि बच्चे को गोद लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। पुलिस का कहना है तफ्तीश जारी है, जल्द हकाइक सामने लाए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ते ही शहरी सर्दी का मुकाबला करने के लिए लंडा बाजारों का रुख करने लगे। जी राना वेस्ट, क्या तफसीलात बताइएगा। मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में। मौसम सरमा के आते ही शहरी जो है सर्दी के बचाव के लिए जो है मार्केटों की तरफ रुख करते हैं, मगर रेट ज़्यादा होने की वजह से फिर उनको मजबूरन जो है वो लंडा शॉप्स की तरफ रुख करना पड़ता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक लंडा शॉप पर। यहाँ पर मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे जी। यहाँ पर पिछले साल जो रेट थे उसकी निस्बत अब ज़्यादा है या कम है, क्या कहेंगे? काफ़ी ज़्यादा हैं पिछले साल की निस्बत, तो रेट इनके काफ़ी ज़्यादा हैं। एक्चुअली हम लोग इसलिए शॉप्स पे आते हैं ताकि हमें रेट मुनासिब मिल जाए और अच्छी चीज़ भी मिल जाए और मुनासिब मिल जाए। लेकिन रेट ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर जो है ना वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये है कि ये चीज़ अच्छी होती है, कोशिश होती है कि चलें अगर दुकानदार हमारे साथ रियायत करते हैं तो हम चीज़ लेकर जाएँ। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो चीज़ लेने के लिए आते हैं, मगर महंगाई की वजह से यहाँ से भी वो वापस चले जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर क्या कहेंगे जी, रेट इतने ज़्यादा क्यों होते हैं जी? मार्केट की निस्बत ये भी जो है ना इनके भी बढ़ने शुरू हो गए, क्या कहेंगे? ये भाई मुझे वहाँ से अगर हमें महंगे मिलेंगे तो हम महंगा ही बेचेंगे, हमें किराया भी देने पड़ते हैं और भी मसले मसाइल होते हैं। ये जैसे
वहाँ से हमें जैसे पीछे से महंगा होता है वैसे हम करते हैं जो मुनासिब। जी बिल्कुल, यहाँ पर दुकानदार और शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि सर्दियों में जो है जो लंडे के कपड़े हैं उनके टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाए, ताकि गरीब शहरी जो है बासानी तरीके से इनको खरीद के अपनी सर्दियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजार सके। जी आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे पसूर के महल्ला कोट कब्बा में इंतजामिया की जानिब से 2 साल पहले आराजी नाला बनाया गया था। अब पुख्ता नाला भी तामीर कर दिया गया है, लेकिन आरजी नाला वहीं पर मौजूद होने से हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद जानते हैं इजाज अहमद खोकर से। इजाज अहमद खोकर बताएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक कोट कुब्बा में। यहाँ पे टफ टाइल तोड़कर बल्दिया पसूर ने नाला आरजी बना दिया था। उसके बाद नया पुख्ता नाला तो बना दिया गया है, लेकिन ये जो पहले नाला था आरजी वो अभी तक उसी का जूं का तू है। तो यहाँ पे जो नमाजी गुजरते हैं वो इसमें गिरते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गिरने की वजह से, मोटरसाइकिलें गिरने की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे मजबूर हो चुके हैं। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उससे जानते हैं कि वो यहाँ का मोहल्लेदार है, वो इस बारे में क्या कहता है। जी सर, ये तकरीबन 1.5 साल पहले बारिशों के दिनों में ये जो नाला था वो टूट गया था और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर ये एक आर्जी जो है नाला तमीर किया गया था। चूँकि अब यहाँ पर पुख्ता नाला तो इंतज़ामिया की जानिब से तमीर कर दिया गया है, लेकिन जो आर्जी नाला था वो अभी भी जूं का तूं है और यहाँ पर टफ टाइल भी पहले लगी हुई थी। तो हमारी मुतलका इंतज़ामिया से अपील है कि जैसे यहाँ पर पहले टफ टाइल लगी हुई थी अब भी यहाँ पर टफ टाइल जो है वो लगाई जाए। जैसा कि आपने सुना कि शहरी ने कहा है कि जैसे पहले यहाँ पे टफ टाइल लगी हुई थी वही टाइल दोबारा लगाई जाए, ताकि यहाँ से आसानी से हम लोग नमाज पढ़ने जा सकें और जो है यहाँ पे हादसात होते हैं उनसे बचा जा सके। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। विहाड़ी में इंतजामात ना होने की वजह से किसानों को यूरिया खाद ना मिलने पर किसान दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। मोहम्मद मुमताज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, यूरिया खाद क्यों नहीं मिल रही? बिल्कुल, इस वक्त मैं विहाड़ी में मौजूद हूँ। विहाड़ी और गिरदोनवा में जो यूरिया खाद और डीएपी खाद नायाब हो चुकी है। अब गंदम को जो यूरिया खाद की अशद ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं किसान, इनसे हम जानते हैं ये क्या कहते हैं खाद के हवाले से। जी, यूरिया खाद जो है अभी हमें इसकी अशद ज़रूरत है, लेकिन ये मिल नहीं रही। इसका रेट जो चल रहा है 4500 रुपये चल रहा है, जबकि असल रेट इसका 3400 रुपये है। और ऐसे डीएपी जो है वो 8500 की बोरी मिलती है, ये 12000 में मिल रही है। लेकिन 12000 और 4500 देने के बावजूद हमें खाद नहीं मिल रही। अभी मौसम है फसल को खाद देने का, और खाद ना दी तो फसल जो है उसकी औसत पैदावार बहुत कम होगी। इंतज़ामिया के जो दावे थे कि हमने आम कर दिए खाद, तो ये कहीं नज़र नहीं आ रहे। जी, किसान का यही कहना है। किसान का जो इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत के अफसरान से शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो कि यूरिया खाद है वो भी हमें नहीं मिल रही। पैसे हम हाथों में लेके मंडियों में घूम रहे हैं, और जो हमारी इस टाइम गंदम है इसको अशद ज़रूरत है। अगर गंदम को इस वक्त हम यूरिया खाद ना देंगे तो हमारी जो औसत है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। इंतज़ामिया जो ये झूठ पर झूठ बोली जा रही है, लेकिन जो किसान है वो बेचारा जगह जगह पर रुल रहा है। जी दूसरी जानिब आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी कसूर की गैर मियारी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। कसूर सेफ्टी टीमों ने अलल सुबह शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाका लगाकर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर 30,000 लीटर से जायद दूध की क्वालिटी का मेयार का जायजा लिया है। दूध के मेयार को जदीद लैक्टिव स्किन और मशीन के जरिए चेक किया गया है। दूध को गैर मियारी और क्वालिटी के मुताबिक ना होने पर 2000 लीटर दूध को मौके पर तल्फ किया गया। 11,000 रुपए से जायद जुर्माना भी आयद किया गया। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी में इसके साथ साथ कहरोड़ पक्का में महंगाई के इस दौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 50 से 80 रुपए फी किलो से जायद कमी एक नेमत से कम नहीं है। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान रिन की इस रिपोर्ट में।
पंजाब फूड अथॉरिटी कसूर टीम ने पतोकी में कार्रवाई करते हुए 3000 लीटर गैर मियारी और मिलावट वाला दूध तल्फ कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी कसूर उबैदुर रहमान जेरे निगरानी फूड अथॉरिटी टीम ने पतोकी के इलाके में कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध और मुख्तलिफ केमिकल से मिलावट वाला दूध तैयार करने और सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया और 3000 लीटर गैर मियारी मिलावट शुदा दूध मौके पर तल्फ कर दिया। मसनूई दूध बनाने वाली मशीनरी, खुश्क दूध, कुकिंग ऑयल और 2 अदद दूध ब्रांड गाड़ियों को कब्जे में लेकर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि जाली या मिलावटी दूध का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत साबित होता है। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से। आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का में महंगाई के इस दौर में मुर्गे के गोश्त की कीमत में 50 से 80 रुपए फी किलो से जायद कमी एक नेमत से कम नहीं। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खानविन की इस रिपोर्ट में। हसनैन खानविन, बताइएगा। कहरोड़ पक्का शहर भर में भी अशिया खुर्दनोश की तरह गोश्त की कीमत में भी कमी कर दी गई है। मुर्गी की कीमत पिछले हफ्ते 480 रुपए फी किलो थी, जबकि इस हफ्ते की कीमत 430 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 50 रुपए फी किलो कम होने पर शहरियों का कहना है कि जिस तरह 50 से 80 रुपए की कमी की गई है, उसी तरह इनको चाहिए कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा कमी की जाए ताकि गरीब आवाम खा सके, अपने बच्चों को भी खिला सके। तो लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जाए, जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। शहरियों का कहना है कि ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी तो कर दी गई है, मगर ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 430 रुपए फी किलो बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करते हुए गोश्त की कीमत में मजीद कमी की जाए ताकि गरीब अफराद बआसानी गोश्त खरीद कर अपने बच्चों को खिला सके। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत आम इंतखाबात 2024 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आम इंतखाबात अनकरीब हैं, जिनके साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकात वाले अज़म को यकीनी बनाया जाएगा। आइंदा आम इंतखाबात से कबल पोलिंग स्टेशन वाली स्कूल्स की इमारतों पर जारी तरक्याती काम कबल इस वक्त मुकम्मल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद हसन ने बताया कि जिला टंडो मोहम्मद खान की 1 कौमी और 2 सूबाई हलकों के लिए 300 पोलिंग स्टेशन, जिनमें मर्दों के 75, खवातीन के 75 और 150 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन के लिए 893 पोलिंग बूथ, जबकि खवातीन के लिए 417, मर्दों के लिए 471 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिसके लिए जिला के लिए 3,56,444 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतालिका महलकों के अफसरान ने शिरकत की। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहें हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे पतोकी की फलाही तंजीम के जेरे एहतमाम 1 लाख रुपए में उम्रे की सादत हासिल करने वाला 16 अफराद पर मुश्तमिल पहला काफिला सऊदी अरब रवाना हो गया है। पतोकी की फलाही तंजीम के चेयरमैन हाजी खालिद महमूद की जानिब से ये पैकेज 50 साल से जायद उम्र मुस्तहिक अफराद को दिया जा रहा है। फलाही तंजीम की काविश से 1 लाख रुपए में उम्रे की सादत हासिल करने के लिए 16 अफराद सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। इस मौके पर तंजीम के कारकुनान ने इन्हें फूलों के हार पहनाकर इन्हें जोश व खरोश के साथ रवाना किया, जबकि चेयरमैन हाजी खालिद महमूद ने ज़ायरीन की सऊदी अरब पहुंचने पर खुद इनका इस्तकबाल किया और तहाइफ दिए। इनका कहना था कि 50 साल से जायद उम्र के मुस्तहिक बुजुर्गों के लिए दिया गया ये सस्ता पैकेज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान और भारत के लिए भी शुरू किया जा चुका है और वहां के बुजुर्ग भी इस ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। उम्रे की सादत हासिल करने के बाद 16 अफराद पर मुश्तमिल ये पहला ग्रुप 29 दिसंबर को वापस पाकिस्तान पहुंचेगा।
और अब रुख करेंगे सेंट्रल जेल मीरपुर खास का, जहां डीआईजी जेल खाना इजाद हैदराबाद रेंज की आमद, वहीं तफसीली मुआयना किया गया और कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। एसएसपी सेंट्रल जेल मीरपुर खास की जानिब से डीआईजी हैदराबाद रेंज को जेल का मुआयना कराया गया। मुआयने में बेकरी का दौरा कराया गया और बावर्ची खाने का मुआयना भी कराया गया, जहां 800 कैदियों का खाना तैयार किया जाता है। जेल के मुआयने के दौरान कैदियों के हाथों से बनी हुई चीजें, जिनमें सिंधी टोपी, परांदे, गज, मोतियों से बने हुए नाले की चेन, पैन कवर समेत दीगर अशिया दिखाई गई। एसएसपी सेंट्रल जेल मीरपुर खास ने आगाही फराहम करते हुए कहा कि इस डिस्प्ले सेंटर में इन तमाम अशिया को शहर का कोई भी फर्द खरीदने के लिए बासानी आ सकता है। नशा की फरोख्त से हासिल होने वाली मुनाफे को कैदी अपने वकला की फीसों और घर के अखराजात उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डीआईजी हैदराबाद रेंज मोहम्मद नासिर खान ने एसएसपी सेंट्रल जेल में मीरपुर खास शहाबुद्दीन सिद्दीकी की 3 माह की काविशों को खूब सराहा। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से और आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान की कदीर की जानिब से प्राइस कंट्रोल मुहिम की जाती मॉनिटरिंग जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी मंडी का अचानक दौरा किया और नीलामी के अमल का जायजा लिया। मुल्तान से नईम राना की रिपोर्ट देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की जानिब से प्राइस कंट्रोल मुहिम की जाती मॉनिटरिंग जारी है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी मंडी का अचानक दौरा किया और नीलामी के अमल का जायजा लिया। रिजवान कदीर ने अशिया खुर्दनोश के रेट्स और मार्केट में तरसील सिस्टम पर भी ब्रीफिंग ली। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैमुल मुश्ताक ने प्राइस मैकेनिज्म और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी मंडी में मिसाली सफाई और फौरी तजावुजात के खात्मे का हुक्म भी दिया और हदायत की कि मार्केट कमेटी शहरियों की सहूलत के लिए मौसर पार्किंग निज़ाम तश्कील दे, जबकि टमाटर, प्याज, चिकन समेत फ्रूट्स के रेट्स पर भी कड़ी नजर रखी जाए। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे जामशोरों से। जामशोरों में सिंध यूनाइटेड पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद किया गया। पार्टी उहदेदारान का इंतखाब कर लिया गया है। आपको बताएंगे सिंध यूनाइटेड पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमिश्नर रोशन कलहड़ो की जेर निगरानी में मुनक्किदा हुए थे। इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक सैयद जलाल महमूद शाह जमीन और सैयद जैन शाह सदर का कामयाब हुए हैं, जबकि दीगर उहदेदारान में सीनियर नायब सदर रोशन अली बरोड़ो, जबकि नायब सदर अमीर आज़ाद पनहोर, जबकि नायब सदर मुनीर हैदर शाह, नायब सदर मुनीर नाइश, नायब सदर आरिफ नियाज आराई, जनरल सेक्रेटरी जगदेश आजू और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इनाम भट्टी, ज्वाइंट सेक्रेटरी रमजान बरोड़ो, सेक्रेटरी इत्तलात ख्वाजा नवेद अमीन, सेक्रेटरी मालियात मुख्तियार मेमन शामिल हैं। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी के बाद सैयद जैन शाह ने खिताब करते हुए तमाम 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद करते हुए कहा कि जमहूरियत सिर्फ बयानात से नहीं बल्कि अमली इकदामात से परवान चढ़ती है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में हमारी जमात सिंध भर में GDA के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी का भरपूर मुकाबला करेंगे। खबर शामिल करेंगे टंडो मोहम्मद खान से। आपको बताएंगे टंडो मोहम्मद खान में करप्शन के आलमी दिन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की है। करप्शन के आलमी दिन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर नईम सोमरो, एंटी करप्शन सर्किल ऑफिसर इम्तियाज चन्ना, अब्दुल हमीद सैयद, अमजद शाह दीगर की क़यादत में मुख्तियार कार ऑफिस ने इनकी एक आगाही रैली निकाली गई, जो शहर की मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। इस मौके पर रैली के शुरा से खिताब करते हुए मुकर्ररी ने कहा कि हमारे मुल्क में करप्शन की लानत ने इदारों को कमजोर कर दिया है। और यहाँ खबर शामिल करेंगे चूनिया से। चूनिया में प्राइवेट अफराद ने अपने तौर पर LT लाइन के 2 खंबे लगा दिए हैं। नवाही महल्ला डाकखाना बाजार में यूनुस हाशमी ने सरकारी इजाजतनामे के बगैर बिजली के 2 खंबे उखाड़ दिए। सैकड़ों घरों की बिजली 2 दिन से बंद है। लेस्को SD और शदीद गाजी से थाना सिटी में इंदराज मुकदमे के लिए इस्तगाजा दायर कर दिया। SDO लेस्को का कहना है कि यूनुस हाशमी और 4 नाम मालूम अफराद ने रात के अंधेरे में बिजली की मेन लाइन में अपने तौर पर बिजली के खंबे लगाए। मुलजिमान ने कानून की खिलाफ वर्जी की और इलाका मकीनों की बिजली बंद हुई। मुलजिमान के इस अमल से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा और जानी नुकसान का भी खदशा था।
15 की इतला पर थाना सिटी पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे जिला कश्मीर से। कश्मीर के फैज़ मोहम्मद मज़ारी गांव में 62 शख्स की जानिब से ज़रई ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया है। इलाका मकीनों ने बताया कि अंग्रेजियों के दौर में हमारे बड़ों ने ज़मीनें खरीद कर आबाद की थी, जिनके तमाम दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं। इस पर 62 शख्सियत की जानिब से ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। हमारी गंदम की फसल में हल लगाकर गंदम की फसल खराब कर दी है और जिला इंतजामिया पुलिस को भी दरख्वास्त दी है, पर कोई सुनने वाला नहीं। आला हुकाम नोटिस लेकर 62 शख्सियत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे लुडन से। लुडन में वापडा मुलाजिमीन के गैर कानूनी जिला से बाहर तबादलों के खिलाफ सब डिवीजन वापडा लुडन के मुलाजिमीन का एहतजाजी मुजाहरा और धरना जारी है। वापडा मुलाजिमीन के गैर कानूनी जिला से बाहर तबादलों के खिलाफ शदीद दीगर शहरों की तरह सब डिवीजन लुडन के वापडा मुलाजिमीन भी सरापा एहतजाज है। मुलाजिमीन ने कहा कि काम छोड़कर हड़ताल और दफातर में ताला लगाकर बंद कर देंगे। सब डिवीजन वापडा ऑफिस के लुडन के सामने पुरअमन एहतजाज मुजाहरा किया और धरना भी दिया गया। एहतजाज मुलाजमीन के राय तारिक शहजाद, मोहम्मद सरफराज झुडेन, सकाफत हुसैन दोनों और दीगर का कहना है कि वापडा मुलाजमीन को बिला वजह और नाजायज तंग करना बंद किया जाए और गैर कानूनी तौर पर जिले से बाहर तबादले बंद किए जाएं। वेलकम बैक। खैरपुर की खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पंचगला चौक से प्रेस क्लब तक मनशियात के खिलाफ रैली निकाली गई है। खैरपुर में पंचगला चौक से प्रेस क्लब तक मनशियात के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली का एहतमाम वॉइस ऑफ खैरपुर तंजीम ने किया। एसएसपी खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो, डीएसपी फराज मातीलो, डॉक्टर मुश्ताक भंबरो और डॉक्टर यार मोहम्मद फलपूटो, अब्दुल गनी फलपूटो, अली अहमद मीमन, एडवोकेट फयाज खमखानी और एडवोकेट और शहर के तालीमी इदारों के तुलबा समाज सुधरकान कारकुन और बड़ी तादाद में शहरी रैली में शरीक हुए। एसएसपी खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने कहा कि हमने मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की हैं। कई मनशियात फरोश और इनके सहूलतकार गिरफ्तार किए हैं। 4 दिहाइयों से शागिर्दों के दिलों पर राज करने वाले मुशफ़िक टीचर मोहम्मद सरवर अपने फ़राइज़ मनसबी से सुपुर्दोश हो गए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात देखते हैं ताहिर चौराही की इस रिपोर्ट में। समंदरी में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के मुशफिक और शागिर्दों के दिलों पे राज करने वाले टीचर मोहम्मद सरवर की रिटायरमेंट के मौका पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल पहुंचने पर टीचर मोहम्मद सरवर का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत उसातिज़ा और तुलबा ने भरपूर शिरकत की। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल मोहम्मद तारक ने की। इस मौका पर उसातिज़ा का कहना था कि मोहतरम सरवर साहब ने तदरीसी हवाला से जो खिदमात अदा की हैं उनको हमेशा याद रखा जाएगा। प्रिंसिपल की जानिब से टीचर मोहम्मद सरवर की तदरीसी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया और दूसरे उसातिज़ा को इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मसाली मुअल्लम बनने पर जोर दिया गया। इस मौका पर स्टेट सेक्रेटरी के फराइज मुफ्ती मोहम्मद शाहद ने अदा करते हुए कहा कि उस्ताद कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो अपनी नस्ल में हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग अपनी सर्विस का दुरानिया इस तरह गुजारते हैं कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। टीचर मोहम्मद सरवर ने शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उस्ताद खारदार झाड़ियों को तनावर दरख्त बनाने की सलाहियत रखता है। अल्लाह मुझे 1000 जिंदगियां भी दे तो मैं इसमें भी तदरीसी फराइज अंजाम देना पसंद करूंगा। टीचर सरवर की जानिब से स्कूल स्टाफ को तहफ़ भी दिए गए। आखिर में मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन इमदाद कसूरी के साथ ताहिर चुराही, मेट्रो 1 न्यूज समंदरी। और ये आपको बताएंगे पैफ के ज़ेर एहतमाम सूबाई सतह पर होने वाली स्पोर्ट्स के मुकाबले जात में जतोई के इलाके बीरबंद की तालबा ने पोजीशन हासिल कर ली है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मुकाबले जात का सिलसिला 1 माह तक जारी रहा, जिसमें
किरात, नात, तकारीर और रेस, लॉन्ग जंप और 100 मीटर रेस मुकाबला जात का इनेकाद हुआ। मुकाबला जात में प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल के 124 पैफ पार्टनर्स के 135 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। आखिर में पोजीशन होल्डर्स स्कूल्स के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई की फातिमा जिना स्कूल की तालिबा उमैमा मरियम ने पोजीशन अपने नाम करके अहले इलाका को शशोपंज और हैरान कर दिया है। लाहौर से मुकाबला जीतकर वापस आने पर अहले इलाका की जानिब से इस बच्ची और स्कूल पर प्रिंसिपल गुलजार हुसैन को कार्रवाई पर पुरतकाब इस्तकबाल किया गया। और यहां आपको बताएंगे साबिक डिप्टी SMTHQ अस्पताल चिश्तियां डॉक्टर जुबैर शेख के निजी क्लिनिक पर 2 रोज कबल होने वाली फायरिंग की FIR दर्ज करा ली गई है। पुलिस स्टेशन सिटी A डिवीजन चिश्तियां के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस पर साबिक डिप्टी MS ने THQ अस्पताल चिश्तिया में अपने दीगर डॉक्टरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर जुबैर शेख और दीगर ने सयाह पट्टियां बांध रखी थी। इनका कहना था कि डॉक्टर्स के निजी क्लिनिक्स पर हमले की किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे और हम अपनी इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकाम बाला तक मुतालबा करते हैं कि फायरिंग करने वाले मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ ही शहरनामे से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़।